ये जो बात की जाती है कि हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, हर नज़ला ज़ुकाम क्या कोरोना है? हाँ जी, आजकल के उसमें अनटिल अनलेस प्रूव अदरवाइज एवरी फीवर शुड बी कंसीडर एज कोरोना। 70% चांस है सिंपल बुखार का, उसके साथ जनाब अगर खांसी वगैरह हो जाए तो ये 90% चांस है। फिर हमने उसको एज ए कोरोना ही ट्रीट करना है। लेकिन उसका हल क्या है? हल यह है कि अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना। परेशानी हल नहीं है। आजकल जो बुखार की वबा है उसको हमें कोरोना ही सस्पेक्ट करना चाहिए। कोरोना के अलावा दूसरी जगहों पे दूसरी चीज़ नहीं सोचनी चाहिए और अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें। देखिए, इसमें ना डॉक्टर का कसूर है ना किसी पेशेंट का कसूर है। इसमें सिंपल डॉक्टर की आपसे एक रिक्वायरमेंट क्या है? अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें बस। 6 फीट का फासला, मास्क, बार बार हाथों को धोना 20 सेकंड के लिए और हाथों को कान, नाक, गले की तरफ लेकर जाने से परहेज करना। इसमें देखें, बात यह है कि इसको समझने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे सारी गेम में मिथ है, वो है कुव्वत मुदाफ़ियत की। जिन लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर और जो 50 से ऊपर हैं, इनको बहरहाल चूँकि इनकी कुव्वत मुदाफ़ियत वैसे भी कम होती है, तो सुपर इम्पोज कोई भी इन्फेक्शन होगा तो पहली चीज़ें ज़्यादा गड़बड़ कर जाती हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि वो मरीज़ों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो लाहौर के अंदर एक डॉक्टर साहबा का बेटा जवान, जिसको कुछ भी नहीं था, वो कोरोना की वजह से फोत हुआ है। तो इसमें बस हमें इस्तग़फ़ार करनी है अल्लाह ताला से और ये दुआ करनी चाहिए कि इस वबा से हमारी अल्लाह ताला हमें बाखैर आफ़ियत निकाल ले। और हमारी आवाम ख़ास तौर पे इस मामले के अंदर थोड़ी सी नावाकिफ़ भी है और अगर जितना समझ में वो आई है उसको सही तरह समझ भी नहीं पा रहे। बुनियादी तौर पर हमें इल्म होना चाहिए कि वुहान से ये मामला शुरू हुआ कोरोना का, और हम उसकी थीम को अगर समझें तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने अपने पूरे एरिया को जैम किया, 3 महीने का टाइम लिया और उसके अंदर उन्होंने अपनी चीज़ रीड किया। इसको कहते हैं विजन। उन्होंने रीड किया कि इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमने इसके साथ रहना है। उन्होंने अपनी चीज़ों को डेवलप कर लिया और कुछ अरसे के बाद वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया। जैसे हम कह सकते हैं कि चाइना के लोगों ने बहुत अच्छा फाइट किया। अनफॉर्चुनेटली हम अपने लोगों को इस तरह गाइड नहीं कर पाए। अब ऐसा है कि ये जो बुखार है इस टाइम अनटिल अनलेस प्रूव अदरवाइज ये एक कोरोना ही है। लेकिन चूँकि बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं तो क्यों आजकल वबा की सूरत है, तो अब इसमें ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ के लिए परेशान होकर अस्पताल की तरफ चक्कर लगाएं या फ़ौरन दिल बर्दाश्ता होकर डिप्रेशन का शिकार हो जाए। बल्कि हमें करना क्या है, हमें जो चीज़ करनी चाहिए उसको फॉलो कर लें। वो क्या है? अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें, नंबर 1। नंबर 2, 6 फीट का जो फासला है उसको बरकरार करें। नंबर 3, ग्लव्स पहने। नंबर 4, 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को बार बार धोएं और अपने हाथों को बिला वजह नाक, आँख, गले की तरफ लेकर जाने से परहेज़ करें। मास्क का एहतमाम जो सस्पेक्टेड है वो भी और जो सस्पेक्टेड नहीं है वो भी पहने। अगर ये मास्क पहनते हैं तो और जो सस्पेक्टेड है अगर उसने मास्क नहीं पहना और जो सस्पेक्टेड नहीं है उसने मास्क पहना है तो इसमें 70% चांस ये है कि वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर सस्पेक्टेड ने मास्क पहना है और दूसरे ने भी मास्क पहना है तो 0.1% चांस है कि ये ट्रांसफ़र होगा। ये इसकी ओवरऑल मिथ है। हमारे लोग इस बुखार की वजह से, मेरे पास गुज़श्ता 4-5 दिन के अंदर मैंने जो सूरत हाल देखी है यहाँ पे, उसमें पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक आए हैं लेकिन उनके एक्सरे के अंदर फाइंडिंग्स मौजूद हैं जिसकी वजह से उनको हमने मुख्तलिफ टर्शियरी केयर्स पे रेफ़र किया है। मेरी बस ये गुजारिश है कि घर के अंदर पल्स ऑक्सीमीटर को अरेंज कर लें, ऑक्सीजन सिलेंडर को। हर चीज़ के लिए हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। खुदाया इस बात को समझें, घर से निकलना ज़रूरी नहीं है। आप अगर सिंपल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है तो 4 चीज़ें: गर्म पानी की भाप, सेल्फ आइसोलेशन, शहद का इस्तेमाल और मेडिसिन, बस। अगर सांस का मसला हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल रुख करें, अदरवाइज़ आने की ज़रूरत नहीं।